तो इससे पहले के क्लास में हम ससंजक और असंजक बल बताए थे। हाँ, समान परमाणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण पृष्ठ तनाव किसके कारण? ससंजक। अलग अलग चीज को चिपकाने के लिए, हाँ, असमान चीज को चिपकाने ससंजक, अलग अलग को असंजक का होना बहुत ही जरूरी है। असंजक का होना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है भाई? दूसरे चीज को चिपकाने के लिए, दूसरे चीज को चिपकाने के लिए जितना ज्यादा असंजक बल का मान रहेगा, वस्तु उतने ही अच्छे ढंग से क्या होगी? चिपकेगी। और जितना कम असंजक बल का मान रहेगा, वस्तु अच्छे से नहीं चिपक पाएगी। फेविक्विक का असंजक बल ज्यादा, परमानेंट मार्करों का असंजक बल ज्यादा। तो जिस चीज का असंजक बल ज्यादा, वह चीजें अच्छे से चिपक जाती। याद रहेगा ना? अब आगे आज पढ़ाना है आपको कैपिलरी। क्या बताना है? कैपिलरी। केशिकत्व या कैपिलरी, केशिकत्व या कैपिलरी। केशिकत्व या क्या देखते हैं? कैपिलरी। देखिए, केशिकत्व कहते हैं इसे, कोशिकत्व नहीं कहते, केशिकत्व। केशिकत्व, केशिकत्व क्या था? एक बहुत ही छोटी सी नली में जब द्रव ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? केशिकत्व। पतली सी नली में जब द्रव ऊपर चढ़ता है तो उसे हम केशिकत्व कहते हैं। पतली सी नली में द्रव जब ऊपर चढ़ने लगे तो उसे क्या कहते हैं? केशिकत्व। कोई दिक्कत है किसी को केशिकत्व में? नली कैसा रहना चाहिए? पतला। अब ये केशिकत्व तो कई जगहों पर देखे जाते हैं। केशिकत्व तो ऐसा नहीं कि बस एक जगह देखे, कई जगहों पे आपको केशिकत्व के एग्जाम्पल देखने को मिले। जैसे लालटेन या लैंप जो होता था या दिया, उसके बत्ती से तेल ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसा क्यों? केशिकत्व के कारण। उसमें कोई ग्रेविटेशन वगैरह नहीं है। किसके कारण? केशिकत्व। केशिकत्व क्योंकि बत्ती के अंदर छोटे छोटे क्या है? रास्ते बने। जैसे ये कपड़ा है, इसके अंदर आप देखेंगे तो पतला पतला क्या बना हुआ है? रेशा है। तो पतले गैप के बीच में जब द्रव चढ़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? केशिका। पतले द्रव में जब पतले गैप में जब द्रव चढ़ेगा तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? केशिकत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कपड़े पे जब ऐसे स्याही गिराइएगा तो फैल जाता है, तो वो छोटे छोटे गैप में क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है। तो उसी को क्या कहेंगे? केशिकत्व कहते हैं। छोटे गैप में द्रव का बढ़ना केशिकत्व। तेल का बत्ती के सारे ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिकत्व। कोई सूखी हुई मट्टी पर आप एक ढक्कन पानी डालिएगा, फटाक से सोख लेगा। किसके कारण? किसके कारण? केशिकत्व के कारण। तो केशिकत्व के व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अगर नली बहुत चौड़ी हो जाएगी तो केशिकत्व पॉसिबल नहीं है। नली का क्या रहना जरूरी है? पतला। केशिकत्व का नली अगर बहुत चौड़ा हो जाएगा तो काम उतना सुटेबल नहीं हो पाएगा। तो नली का कैसा होना जरूरी है? पतला होना जरूरी है। जितना नली पतला रहेगा केशिकत्व उतना अच्छा होगा। अभी नहीं कि पतला करे के चक्कर में नलिये बंद कर दे। आप इसको ऐसे समझिए, क्लासरूम इतना चौड़ा है, स्पाइडरो मैन नहीं चढ़ पाएगा इस पर। लेकिन अगर गली पतली रहे तो आदमी एगो पैर फंसा के इधर, एगो पैर इधर फंसा के चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ जाता है? सेम ऐसा ही काम होता है किसे? केशिकत्व का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। एसएचएम का पीडीएफ, अरे घोचू, इसको एसएचएम का पीडीएफ नहीं मिला। इकलौता पूरे एप्लीकेशन पे जिसको एप्लीकेशन एसएचएम का नहीं, एसएचएम पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी ये इसके बाद सर पृष्ठ तनाव के बाद होगा ये चैप्टर खत्म होगा ना, आर्किमिडीज वगैरह घनत्व, तो आपको आएगा इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के बाद आपकी मैकेनिक्स खत्म हो जाता है। फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स खत्म हो गया तो मेनली आपका तीन बच जाता है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में ही मैग्नेट दोनों लगभग सेम होते हैं, तो आप अलग भी रखना चाहते हैं जो चार, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट हो गया। अरे लाइट को ही ऑप्टिक्स कहते हैं। दिमाग लगा रहा है, कुछ नया बोलना चाहिए। ऑप्टिक्स सबसे बड़का चैप्टर अभी कौन सा चला था? मैकेनिक्स।
बहुत लंबा, इसमें कोनो चीज घुस जाता है। अभी बर्नौलिया कुछ दिन पहले आया था, चल गया, अभी आर्कमिडीज जाएगा, पास्कल घूम के चला गया कि नहीं चला गया? इसमें सब घूमते फिरते आता है सब। और लाइट हीट इस सब में ज्यादा घूमने फिरने वाला चीज नहीं है। आप लोग को समझ में आ रहा है? रिवाइज अच्छा से करते रहिएगा। जैसे मैकेनिक्स खत्म होगा, आपको 2 दिन तक टेस्ट लिया जाएगा मैकेनिक्स का, 2 पार्ट में। जैसे खत्म होगा तो उसके लिए अब क्या है, हम पढ़ाएं, आप लोग का काम है रिवीजन करना, उसको देखते रहिएगा अच्छे से। आगे बढ़ जाए। राहुल कुमार एसएचएम का पीडीएफ डाला जा चुका है। तुम्हारा मोबाइल खराब है, फेंक दो। बताइए ऐसे इसका आपका कैपिलरी का एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पारा नली में ऊपर चढ़ता है, कैसी का तो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, सूती वस्त्र पर पानी फैल जाता है, कागज पर स्याही डालते हैं तो फैलता है, कैसी का। आखिर कहीं ना कहीं जगह है फैलने का, तभी ना फैल रहा है। तनी कांच पे डाल के, लकड़ी पे डाल के देखिए, फैलेगा नहीं। रेसा होना चाहिए, उसी में क्या होता है, फैल के आगे बढ़ जाता है। स्याही में ईंट या ढेला पर जल डालते हैं तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। किसके कारण? कैसी का तो। घड़े में पानी रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, किसके कारण? कैसी का तो के कारण। घड़े में पानी रखते हैं, नहीं देखते हैं बाहर आ जाता है, तो किसके कारण? कैसी का तो कैसी का तो के कारण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जड़ द्वारा पानी सोखना भी क्या चीज है, केशिका तो है। केशिका तो में कुछ चीजों को अच्छे से और समझिए। पतली नली द्वारा जल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, केशिका तो कहलाता है। जैसे तेल की बत्ती जो होती है, जिसमें स्याही करे लालटेन वगैरह को ऊपर चढ़ा दिया। हालांकि देहात में तो ढीबरी चलता है। खांसी की दवाई खत्म हुआ, वही में क्या बना दिया, दिया हो गया। हम को सूती कपड़ा मोड़ के ठूस दिया उसमें, समझ में आ गया? ढिबरी बोलते हैं लोग।